और कैसे हैं आप सब दोस्तों। होप आप सब बढ़िया ही होंगे। वैसे मैं कौन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शिखर, और आप देख रहे हैं डार्क साइड, जहां गेमिंग की दुनिया मिलेगी साइकोलॉजी के ट्विस्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजिस्ट आयन वॉलेस कहते हैं कि सपने हमें नहीं बल्कि हम सपनों को आते हैं, या दूसरे शब्दों में सोते समय जो भी कहानियाँ हमारे मन में चल रही होती हैं उनके डायरेक्टर हम खुद ही होते हैं। लेकिन ये कहानियाँ या सिचुएशन हमारे खुद के दिमाग को एंटरटेन करने के लिए नहीं होती हैं। इसकी मदद से सपनों के द्वारा हमारा मन पुरानी इन्फॉर्मेशन को नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिला रहा होता है सॉल्यूशंस को जनरेट करने के लिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ सपनों और उनके साइकोलॉजिकल मीनिंग्स के बारे में बात करेंगे ताकि आप उन सपनों में छुपे सॉल्यूशंस को डिकोड कर सको। तो नंबर 1, योर रिलेशनशिप्स। आप किस तरह के ओपिनियंस रखते हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। अगर आप किसी भी तरह की फीलिंग्स को छुपा रहे हो तो आपके ड्रीम्स आपके ऑनेस्ट ओपिनियंस को बाहर ले ही आएंगे। सपने हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को स्टोरी और सिंबल्स में बदल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने किसी दोस्त को लॉयल मानते हो तो आप सालों से उसके साथ दोस्ती को निभा रहे हो, लेकिन एक दिन आपको सपना आता है कि आप अपने दोस्त के साथ रेस लगा रहे हैं जिसमें आपका दोस्त आपसे आगे निकल रहा है, और पूरे वीक आपको सपनों में सेम पैटर्न रिपीट होता दिख रहा है। सेम सिनेरियो में कि जैसे कभी आप आगे निकल रहे हो, कभी आपका दोस्त आगे निकल रहा है, कभी आप पीछे रह जा रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि मैं आगे निकल जाऊं। तो यहाँ पे इस केस में दोस्तों के बीच जेलसी या फिर कंपटीशन दिखाया गया है। आपका मन आपको मतलब सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं दिखाना चाहता है कि आपके मन में कंपटीशन कहीं ना कहीं है। तो इसी वजह से इंसान काफ़ी उलझा हुआ किरदार है। कई बार हम प्यार में होकर भी इस बात से अवेयर नहीं होते कि हमें किसी से प्यार हो गया है। तो इसी तरह हम अपने गुस्से या जलन के बारे में भी अवेयर नहीं होते, जो हमारे ड्रीम्स हमें किसी न किसी स्टोरी के रूप में दिखाई देते हैं। इसी वजह से खुद के सपनों को नोट डाउन करना बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है खुद की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। नंबर 2, ड्रीम रिकॉलिंग इज़ द स्ट्रेंथ। 90% लोग अपने सपनों को उठते ही भूल जाते हैं, और बहुत से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उठते ही सपने याद नहीं होते। उनके दिन में ऐसी कोई ना कोई घटना होती है जिनसे उनकी मेमोरी ट्रिगर होती है, फिर उनको सपना याद आता है। हावेवर, जो लोग नेचुरली अपने सपनों को याद रख पाते हैं या फिर जो खुद को ऐसा करने को ट्रेन कर लेते हैं, उन लोगों के ड्रीम्स से मिले लेसन्स उन्हें बहुत ज़्यादा वाइज बना सकते हैं। ड्रीम्स के माध्यम से ज़्यादातर नए लेसन्स ले पाते हैं जो लोग पर्सनैलिटी ट्रेट ओपननेस में हाई होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग में विचारों और एज अ रिज़ल्ट सपनों की वियर्डनेस के टुवर्ड ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं। नंबर 3, योर सबकॉन्शियस ट्रूथ। अमेरिकन साइंटिस्ट काविन हॉल ने अपनी ज़िंदगी में 50,000 से ज़्यादा सपने रिकॉर्ड किए अलग अलग लोगों के, और उनकी डीप स्टडीज़ की उन सभी ड्रीम्स की, और उन सभी 50,000 ड्रीम्स में एक कॉमन पैटर्न को फाइंड किया। वो जानना चाहते थे कि ये ड्रीम्स कहाँ से आते हैं, और उन्होंने ये नोटिस किया कि हमारे ही सपने अक्सर हमारी ही रियलिटी को हमारे आगे रिवील कर रहे होते हैं। हर एक सपना एक शीशे की तरह सच को रिवील कर रहा होता है। आप खुद को एक्चुअल में जो भी समझते हो, जो भी एक्चुअल में चाहते हो, और जो भी आपके असली डर हैं, वो सब आपके ड्रीम्स में बाहर आ ही जाते हैं। कभी आपकी इनसिक्योरिटीज़ एक मॉन्स्टर के फॉर्म में, कभी आपका गुस्सा एक मर्डर के फॉर्म में भी आता है, या फिर आपकी डीपेस्ट फैंटेसीज एक सेंसुअल ड्रीम के फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, कंसिस्टेंट प्रॉब्लम्स। क्या आपके सपनों में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट होती दिखती है कि जैसे बार बार किसी से डर कर भागना, या डरा हुआ फील करना, लड़ना, या फिर इनसिक्योर फील करना? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे आपको अर्जेंटली सॉल्व करने की ज़रूरत है। मे बी आप एक जॉब में फंसे हुए हो, मे बी आपके रिलेशनशिप में अब पहले जैसी बात नहीं रही, या फिर शायद आप अपनी लाइफ में लॉस्ट हो। आपको शायद डायरेक्टली ये समझना है कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम आपको रोक रही है, लेकिन कंसिस्टेंटली अपने ड्रीम्स को मॉनिटर करने से ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी समस्या तंग कर रही है और इसे किस तरह से सॉल्व करना है। नंबर 5, वॉट इफ़ यू नॉट हैव एनी ड्रीम्स। मतलब क्या हो अगर आपको कोई सपना आए ही ना। सपनों का ना आना बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है, जैसे शायद आपकी नींद पूरी नहीं होती, या फिर आप इतना कच्चा सोते हो कि आप ज़्यादा समय के लिए डीप स्लीप में जा ही नहीं पाते, और किसी भी ड्रीम्स को देख ही नहीं पाते।
फिर ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि आपको सपने आते तो हैं, लेकिन आप इतने अनअवेयर हो कि आपको वो याद ही नहीं रहते। सपने ओवरऑल दो तरह के लोगों को नहीं आते। पहले वो जो अनहेल्दी या अनअवेयर होते हैं, और दूसरे वो या फिर जो लोग हाईली अवेयर और कॉन्शियस होते हैं। या दूसरे शब्दों में, अगर आप एक हाईली कॉन्शियस इंसान हो तो इसे ये ऑब्वियस है कि या तो आप अपने सपनों को भूल जाते हो और आपको उठते ही अपने सपनों को रिमेंबर करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर आपको अपनी हेल्थ और स्लीपिंग हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए। या नंबर 6, लूसिड ड्रीमिंग इज़ द ओनली पॉसिबल विथ हायर कॉन्शियसनेस। जिस तरह से सपनों को याद रखना इस बात से रिलेटेड होता है कि आप कितने कॉन्शियस हो, वैसे ही आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हो या फिर नहीं, ये भी आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे ही डिपेंड करता है। कॉन्शियसनेस के गिरने या बढ़ने का बस इतना ही मतलब है कि आप एक मोमेंट पे कितने प्रेजेंट या अवेयर हो। क्या आप इस मोमेंट में अवेयर हो? क्या आपको ये पता है कि आपकी सराउंडिंग्स में अभी कितनी तरह के साउंड्स हैं? क्या आप अवेयर हो कि आपके पैरों या बैक में किस तरह के सेंसेशन हो रहे हैं? और क्या आप हर चीज़ में हार्मनी और ओपननेस को देख पाते हो? कॉन्शियसनेस जितनी ज़्यादा होती है, एक इंसान का अपने ज़िंदगी पे कंट्रोल उतना ही ज़्यादा होता है। और इसी इम्प्रूव करने का सिर्फ मेडिटेशन ही तरीका नहीं है। जैसे आजकल मार्केट में बहुत तरह के लूसिड ड्रीमिंग मास्क आ गए हैं। ये मास्क आपको ट्रेन करते हैं कलर्ड लाइट्स की मदद से। तो जैसे अगर आपके लूसिड ड्रीमिंग मास्क में रेड लाइट लगी हुई है, तो ये लाइट्स आपके डीप स्लीप के दौरान ऑन हो जाएंगी, आपको याद दिलाने के लिए कि आप एक ड्रीम में हो। मतलब ये जो मास्क होता है, ये काइंड ऑफ एक चश्मे की तरह आपके आँखों में लगा होता है, और जब आप सो जाते हो तो उस दौरान इसमें लाल बत्ती जलती है, अलग अलग लाइट जलती हैं, आपको ये अवेयर कराने के लिए कि आप अभी स्लीप में हो। और ये बात जैसे ही आप अवेयर होते हो कि आप एक अभी स्लीप में हो और आप एक ड्रीम के अंदर हो, तो आप अपने ड्रीम को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। आई होप आज की इस एपिसोड में आपको सपनों के साइंस के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आप कुछ डाउट्स या यूनिक ड्रीम्स को शेयर करना चाहते हो तो उन्हें कमेंट्स में लिखो। थैंक यू। मैं आपसे मिलता हूँ।